जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, एसएसटी सोशल साइंस जिसको बोलते हैं। हम लोगों का चल क्या रहा है तो क्लास 9 का। और इस सेट में जो पार्टिकुलर सेट मैंने खोला है, आज इसका पार्ट 3 है। हम लोग इस पे 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें कि लगभग हम लोग देख चुके हैं 25 क्वेश्चन। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे और देखते हैं फिर कहाँ तक पहुँचती है हमारी गाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं सीधा टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कियांग। कियांग कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, किस राज्य की साक्षरता मतलब लिटरेसी दर सबसे अधिक है। तो ये सबको पता होगा, वो है साउथ का। और साउथ का कौन सा स्टेट, तो वो है केरल। साउथ का केरल स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। और प्रश्न संख्या 28 जो है वो है, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं। ये हमारा साइंस से भी मिलता जुलता प्रश्न है, विज्ञान से भी मिलता जुलता। और उसे कहते क्या हैं, तो उसे कहते हैं उभयचर। उभयचर। इसी तरह अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 29। और प्रश्न संख्या 29 जो है वो है, आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है। इन निम्न में से मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से कौन आंतरिक प्रवास का उदाहरण है, तो वो है देश के अंदर। आंतरिक मतलब अंदर, तो देश के अंदर सीधा टिक कीजिए। और अगला प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 30, एक मध्य यूरोपीय देश है। एक मध्य यूरोपीय देश जो है वो कौन है इन सभी में, तो वो है पोलैंड। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको टिक करना होगा। इन ऑप्शंस में वो है पोलैंड। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा 31, वो है, आजीवन घाना का राष्ट्रपति, आजीवन घाना, घाना एक देश का नाम है, का राष्ट्रपति कौन बन गया। तो ये चूंकि समय के हिसाब से है, अभी वर्तमान में जो हो वो, लेकिन जब ये क्वेश्चन बना था उस टाइम इसके जो आपके राष्ट्रपति हुए कुरुंडा थे। तो ये समय के हिसाब से इसका टिक करना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 32, किस देश से आग आन सूची का संबंध था। आग आन सूची का संबंध किस देश से था, तो वो है म्यांमार। म्यांमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न संख्या 33, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका था। ये वर्ड हम लोग बहुत बार सुनते हैं, ये सेंटेंस, कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये कथनी किनकी थी। तो आपको याद रखना है, ये कथनी थी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन। इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 34। और प्रश्न संख्या 34 है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद था, और वो रंग भेद कब खत्म हुआ आपको बताना है। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म हुआ 26 अप्रैल 1994 को। वहाँ पे भी गोरे और काले के बीच में भेद चलता था, मतभेद था। आप लोग भी देखे होंगे साउथ अफ्रीका का बहुत खिलाड़ी, कोई गोरा दिखता है कोई काला दिखता है, जैसे रबाडा और डुप्लेसिस का बात कर लीजिए। उसी तरह आते हैं अगला प्रश्न संख्या 35। और प्रश्न संख्या 35 जो है वो, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो ये आप लोगों को भी पता होगा, नियम कानून थाना जेल का। तो ये है प्रश्न संख्या 35, जिसका सही उत्तर है 24 घंटे। 24 घंटे में हम लोगों को उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, उसे क्या कहते हैं। ये आप लोग अगर देखे होंगे, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो वो भी बता देंगे। उसे कहते हैं हम लोग मत पत्र। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 37।
क्या है ये? तो कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? तो आपको पता होगा ये निर्वाचन क्षेत्र की जो क्षेत्रों की संख्या वो किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है सीधा सीधा मतदाता मीन्स आबादी अधिक होने के कारण। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 38, और प्रश्न संख्या 38 जो है वो है चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो ये तो लगभग सबको आता होगा। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। जितना भी चुनाव से जुड़ा हुआ काम है वो सारा करेगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न 39, व्यास की व्यवस्था कौन करता है? व्यास की व्यवस्था कौन करता है? तो ये न्यायपालिका जो है वो करता है। इसका सही उत्तर है न्यायपालिका। अगला है प्रश्न राष्ट्रपति को लेकर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये बच्चा वाला प्रश्न, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपको सीधा सीधा याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज हम लोग इसी जगह पे रोकेंगे इस वीडियो को। मिलेंगे आगे और जहाँ पे कि इससे आगे बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो इसे दूर तक भेजें, लोगों में फैलाएं ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं। जय हिंद।